उन्नयन बांका में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंडामेंटल्स को जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा के बारे में क्या कहा गया है कि डेटा इज द फ्यूल। जो डेटा होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईंधन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें इसके फंडामेंटल्स को। कैन एआई वर्क विदाउट डेटा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना डेटा का कार्य कर सकता है? नहीं। आप खुद से सोच के देखिए, खुद से इस चीज को इमेज करके देखिए कि क्या कोई एक कार जो हम यूज करते हैं, क्या बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना सीएनजी या जिस भी माध्यम से इलेक्ट्रिकल जिस भी माध्यम से हम लोग उसको चलाते हैं, तो क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता है। क्या बिना बैटरी के आप मोबाइल को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट बिना स्टडी मटेरियल, बुक्स हो या और कोई स्टडी मटेरियल है, उसके माध्यम से पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना किसी डेटा के किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकता है। कोई भी काम वो नहीं कर सकता है। अब एआई कैन नॉट वर्क विदाउट डेटा। एआई बिना डेटा का कोई काम नहीं कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि डेटा इज द फ्यूल दैट पावर एआई। डेटा ही वो ऐसा ईंधन है जो एआई को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। आपको जो आप सर्च करते हैं या जो भी आपको एआई से के माध्यम से जानकारी जानना होता है, उसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? डेटा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि डेटा होता क्या है। अभी तक हमने इतनी बार डेटा का उच्चारण किया, तो अब देखेंगे डेटा होता क्या है। डेटा एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आप देख सकते हैं, जिसको कि हम लोग स्टोर करते हैं। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, जानकारी। जिस जानकारी को हम लोग स्टोर करते हैं वो डेटा हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि किसी का भी नाम आप स्टोर करते हैं, किसी का उम्र, किसी के अगर स्टूडेंट के तौर पे बात करें तो मार्क्स, उनके फोटोज को, ऑडियोज को, वीडियोज को, डॉक्यूमेंट को, उनके लोकेशन को, मैसेज को, और भी तरह की चीज़ों को जो हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और स्टोर कर देते हैं, वो सारा का सारा डेटा होता है। ठीक है। एवरीथिंग दैट स्टोर इन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। हर एक वो चीज जो स्टोर होता है, जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर देते हैं, वो डेटा कहलाता है। ठीक है। तो डेटा क्या है? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, जानकारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा क्या है? जो हम लोग आजकल के डेली लाइफ में जो भी कार्य हम लोग मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर, टैब, जिस भी माध्यम से हम लोग काम करते हैं डिजिटली, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर होता है डिजिटल माध्यम से, वो डिजिटल डेटा कहलाता है। इंफॉर्मेशन स्टोर डिजिटली, दो जो भी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग स्टोर करते हैं डिजिटल माध्यम से, वो डिजिटल डेटा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल्स। जो फाइल्स आप पीडीएफ के तौर पे आप लोग देखते हैं, फोटोज, वीडियोज, एक्सेल सीट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, ऑनलाइन फॉर्म। देखिए, जितनी भी चीज़ें हम लोग सुबह आँख खोलने के टाइम से लेके रात में सोने तक जो भी हम लोग मोबाइल
या जो भी डिजिटल गैजेट्स के थ्रू हम लोग काम करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग पास ऑन करते हैं, वो सारा डिजिटल डेटा के तौर पे ही स्टोर होता है। ठीक है? तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने एक फ़ोटो क्लिक किया, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप गए एक मोबाइल से या जिस भी डिजिटल गैजेट से आप एक फ़ोटो पिक किए, तो फ़ोटो जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन है, वो आपने लिया और वो स्टोर हो गया। तो वो डिजिटल डेटा के तौर पे आपके पास स्टोर हो जाता है। ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे आगे की चीज़ों को। वेयर डज़ डाटा कम्स फ्रॉम? ये डेटा आता कहाँ से है? एआई को जो भी डेटा दिया जाता है या जो भी डेटा वो रिट्रीव करता है या कहीं से उनको मिलता है, वो आता कहाँ से है? उनको हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं? एवरी डे वी क्रिएट डिजिटल डेटा। हर एक वो दिन बीतता जो है, वो हम लोग का डिजिटल डेटा स्टोर करते हुए बीतता है। कैसे? अनलॉकिंग आवर फोन्स। जैसे ही हम फ़ोन उठाते हैं, अनलॉक करते हैं, कितनी बार आपने अनलॉक किया? या फेस रिकॉग्निशन है या थंब इम्प्रेशन है या और भी जो माध्यम से हम लोग करते हैं, तो वो एवरी डे जो हम लोग अनलॉक करते हैं फ़ोन को, तो वो एक तरह से डिजिटल स्टोर हो जाता है हमारा डेटा। क्लिकिंग फ़ोटोज़, फ़ोटोज़ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, या तो सेल्फ़ी लेते हैं या फिर हम लोग ऐसे नॉर्मल एक फ़ोटो लेते हैं, तो वो भी एक डिजिटल डेटा के तौर पे हो जाता है। वॉचिंग यूट्यूब, आप यूट्यूब जब भी आप देखते हैं, तो यूट्यूब पे देखते हैं कि हिस्ट्री आता है। वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि आपने कब, क्या और कितने टाइम तक देखा है। ठीक है? सर्चिंग ऑन गूगल्स, यूजिंग गूगल मैप्स, ऑनलाइन शॉपिंग, प्लेइंग गेम्स, सोशल मीडिया एंड सेंडिंग ईमेल्स। इन सारी चीज़ों का यूज़ हम लोग एवरीडे ज़रूर कर लेते हैं। सोशल मीडिया साइट से हम लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ न कुछ हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर मैप वगैरह देखते हैं या सर्च करते हैं गूगल पे कुछ भी हम लोग। तो ये सब चीज़ क्या है? डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, जो आप एआई को दे रहे होते हैं डिजिटली। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एवरी क्लिक क्रिएट्स डेटा। हर एक वो क्लिक जो आप क्लिक करते हैं, वो डेटा क्रिएट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। किसके लिए? एआई के लिए वो डेटा क्रिएट कर रहा है। आगे चलेंगे, रियल टाइम एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं कि आप सुबह में उठे, फ़ोन को अनलॉक किया आपने, फ़ोन अनलॉक हो गया। आगे बढ़ेंगे, गूगल पे आप लोग कुछ सर्च किए, आज का न्यूज़ क्या है, आज का वेदर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग गूगल पे गए, सर्च किए। फिर आगे बढ़ेंगे, वॉच यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे कुछ न कुछ देखते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने आस-पास के बारे में न्यूज़ देखना है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यूट्यूब पे जाके देखते हैं। व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या कोई और सोशल मीडिया साइट्स पे जाते हैं, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म पे गए हैं, वहाँ पे आपको किसी को पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव करना है, तो उस माध्यम से आप वहाँ पे जाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, ये क्या है? एग्ज़ाम्पल है, रियल टाइम एग्ज़ाम्पल है, डेटा आप जो एआई को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका। आगे बढ़ेंगे। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स आर क्रिएटेड एवरी डे। हर एक दिन हज़ारों हज़ार डेटा पॉइंट्स आप क्रिएट कर रहे हैं खुद से, बाय क्लिकिंग ऑफ फोन्स और लैपटॉप्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज एआई नीड डेटा? एआई को डेटा क्यों नीड है, क्यों जरूरी है? एआई लर्न्स जस्ट लाइक ह्यूमंस। एआई जो है, वो एक सामान्य मनुष्य के तरह ही वो लर्न करता है, सीखता है, जानकारी को लेता है। अ चाइल्ड लर्न बाय सीइंग इन मेनी एग्जाम्पल्स। जैसे कि
कोई एक बच्चा बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, समझता है। सेम एज़ एआई भी क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पे वो सीखता है, समझता है। जैसे कि हम लोग कोई भी फ़ोटो जब माँगते हैं, क्रिएट करवाते हैं एआई से, तो वो एनालाइज़ करता है, वो देखता है, वो एग्ज़ाम्पल्स मिलियंस ऑफ एग्ज़ाम्पल्स उनके पास में पड़े हुए हैं, वो उससे एनालाइज़ करता है। एनालाइज़िंग के बाद में वो आपको एक सटीक और एकदम से परफेक्ट फ़ोटो दे पाता है, ठीक है? एआई ऑल्सो लर्न बाय एनालाइज़िंग मिलियंस ऑफ एग्ज़ाम्पल्स, जो मैंने अभी बोला कि मिलियंस ऑफ एग्ज़ाम्पल्स को वो एनालाइज़ करता है कि अगर फ़ोटो की बात करें, तो जैसे हमने अपना फ़ोटो एआई को दिया और ये हमने बोला कि आप इस फ़ोटो को थोड़ा बढ़िया करके आप बताएँ। तो वो एनालाइज़ करेगा कि हाँ, ये नाक है, ये कान है, ये आँख है, ये फेस है, ये ऐसा है। तो मेरे चेहरे को एनालाइज़ करेगा मिलियंस ऑफ अपना जो एनालाइज़िंग फ़ोटोज़ हैं उनसे। उसके बाद सटीक हमारे पास में कोई फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है? मोर डेटा, बेटर लर्निंग। जितना ज़्यादा डेटा एआई के पास होगा, उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको एआई दे सकता है। और एआई के पास में डेटा आप खुद ही दे रहे हैं, कैसे? बाय क्लिकिंग ऑफ फ़ोटोज़, वीडियोज़ या और भी माध्यम से जो आप एवरीडे वर्क कर रहे हैं, उसके माध्यम से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाउ एआई लर्न, अब एआई सीखता कैसे है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे एआई थाउज़ेंड्स ऑफ पिक्चर, जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली का हज़ारों हज़ार वो फ़ोटोज़ को अ, देखता है, सीखता है, उसके चीज़ों को समझता है, उससे वो जानकारी इकट्ठा करता है और उसके बाद फिर आप जब भी आप उसके बारे में जानकारी लेंगे तो वो आपको बताएगा। Same as dog, car, tree, human. AI finds pattern and learn to identify object. AI एक पैटर्न को पकड़ता है, उस पैटर्न पे ही वो किसी भी तरह के चीज़ों को अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है? अब देखिए टाइप्स ऑफ डेटा है कि एआई जो है वो डेटा आप कैसे वो लेता है, किस-किस माध्यम से वो ले सकता है। तो एआई वर्क्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा क्या हो सकता है? या तो लिख के टेक्स्ट के माध्यम से, आप टेक्स्ट के माध्यम से आप एआई का जो डेटा है वो आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। टेक्स्ट, इमेज के माध्यम से, फोटोज, ऑडियो बोल के, वीडियोज जो वीडियो के माध्यम से हम लोग डेटा को हम लोग देख सकते हैं उसमें। आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट डाटा होता क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे किताबें, बुक्स, कुछ नोट्स वगैरह होता है, वो नोट्स, कुछ आर्टिकल्स, ईमेल्स, ईमेल्स भी लिखा हुआ होता है टेक्स्ट फॉर्म में, चैट मैसेजेस, वेबसाइट्स और पीडीएफ फाइल्स। एआई लाइक चैट जीपीटी लर्न लैंग्वेज पैटर्न फ्रॉम लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब देखिए हम लोग बहुत सारे एआई का अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, गूगल असिस्टेंस है। तो इन सारी चीज़ में हम लोग देखते हैं कि एआई जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में क्या करता है कि वो पैटर्न को पकड़ता है। पैटर्न को पकड़ने के बाद में वो एनालाइज़ करता है। बहुत सारे कलेक्शन में से एनालाइज़ करता है। एनालाइज़ करने के बाद वो सटीक टेक्स्ट आपको जो भी उस एनालाइज़िंग जो भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स रहा होगा, चाहे वो बुक्स, नोट्स, आर्टिकल इन सारे फॉर्म में जो भी रहा होगा, उससे वो लर्न करके फिर आपको सटीक जानकारी देता है। ठीक है? टेक्स्ट फॉर्म में। आगे देखेंगे इमेज डेटा। अब देखिए इमेज डेटा में आप जो सेल्फी वगैरह लेते हैं या आपका स्कूल का फ़ोटो है, एक्स-रे है, सैटेलाइट इमेज है, ट्रैफिक कैमरा है, इन सारे चीज़ों से क्या होता है कि बहुत सारे डेटा, इमेज डेटा वो स्टोर हो रहा है
एआई के पास में, और वो एआई उस फोटो को एनालाइज करता है, उसके पैटर्न को समझता है और आपको एक बेटर रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इमेज डेटा। एप्लीकेशंस इसका देख लीजिए, फेस रिकॉग्नाइजेशन, जो आजकल फेस रिकॉग्निशन फ़ोन में भी है, या बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे ये आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन वाला लगा हुआ रहता है। मेडिकल डायग्नोसिस, एक्स-रे मशीन है और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो उसके माध्यम से। सेल्फ ड्राइविंग कार, इसका देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार में भी वही होता है कि आपके फ़ोटोज़ को एआई स्टोर कहीं न कहीं होगा, तो वो उससे एनालाइज़ किया और सेल्फ ड्राइविंग कार में आपको हेल्प किया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे ऑडियो डेटा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कोई वॉइस कमांड देते हैं, तो वॉइस कमांड देने के बाद आपको रिज़ल्ट प्राप्त होता है। जैसे गूगल असिस्टेंस को ही आप बोलते हैं कुछ भी कमांड, तो वो आपको बताता है कि हाँ, ये चीज़ ऑडियो के तौर पे आपको बताता है। कुछ गाना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप बोल के करते हैं, या फ़ोन कॉल्स लगाना है या पॉडकास्ट वगैरह करना है, तो आप बोल के कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन देखिए, गूगल असिस्टेंट जो मैंने अभी बताया था, सिरी, अलेक्सा, स्पीच टू टेक्स्ट। ठीक है? इसका अगर आप लाइव एग्ज़ाम्पल भी लेना चाहते हैं, तो मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ, आप सैमसंग के फ़ोन में आप जाएँगे तो वहाँ बिक्सबी है। आप वहाँ पे हाय बिक्सबी या कुछ भी आप कमांड देंगे, तो वो कमांड के तौर पे, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ। हाय बिक्सबी। आपका यह एबिलिटी होम का एक अलग हाई मजा होता है। आपके पास क्या है और आपके लिए बस इतना ही काफी है। तो जैसे ही हमने कोई कमांड दिया, कमांड देने के बाद वो बिक्सबी कुछ न कुछ आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने माँगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है? तो ये किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है? ऑडियो डेटा का। ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप एआई को कोई भी कमांड देंगे और वो आपको सटीक रिज़ल्ट दे देगा। आगे देखते हैं वीडियो डेटा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सीसीटीवी कैमरा, यूट्यूब वीडियो, स्पोर्ट्स वीडियो, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारा चीज़ क्या है? ये सारा चीज़ क्या हो गया? वीडियो डेटा हो गया, जो हम लोग एआई को एनालाइजिंग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ से? जिस भी माध्यम से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस माध्यम से। ठीक है? अब इसका एप्लीकेशन क्या-क्या हो सकता है? सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी अच्छा प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि वो आपके चेहरा को या फिर जितने भी डेटा उनके पास में, उससे एनालाइज़ करके वो बता सकता है कि हाँ, ये चेहरा यहाँ पे है, या ये देखा गया है। ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। वीडियो रिकमेंडेशन, ठीक है? इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आगे देखेंगे। डेटा क्वालिटी मैटर्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एआई को कुछ भी डेटा दे दीजिएगा, तो एआई उसको लर्न करेगा या बहुत अच्छा उससे रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो डेटा का क्वालिटी मतलब अच्छे प्रकार का इन्फॉर्मेशन, सही, सटीक इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं रहेगा, आपको रिज़ल्ट भी सही और सटीक नहीं मिल पाएगा। तो डेटा क्वालिटी मैटर्स, ये बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा, कि डेटा का क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए। क्यों? डेटा अगर आपका गुड होगा, तो आपको बेटर एआई मिलेगा। एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आधा-अधूरा नहीं, कंप्लीट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले का डेटा आप दे देंगे, नहीं, एकदम से अपडेटेड होना चाहिए। क्लीन डेटा होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, जो सोर्स है उसका, वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है? अगर ये चीज़ हम लोग देते हैं, तो एआई से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी पूछा गया है उनको, उसको वो आपको दे और अच्छा रिज़ल्ट बना के दे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
गार्बेज इन गार्बेज आउट, देखिए गार्बेज इन गार्बेज आउट जो हमने यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया है, इसका बहुत सारे मायने में आप ले सकते हैं कि जो भी चीज़ आप देंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप एआई को, गार्बेज मतलब क्या होता है? गंदगी। जो भी हम लोग अपनी घर का कचरा जो होता है, वो अगर हम बाहर कहीं ऐसे जगह पे फेंकें जो फिर से हमारे ही पास आने का उम्मीद लगाए बैठे रहे, तो वो कचरा जो है, वो कचरा कहाँ का हो गया? घर का ही हो गया, कि हमने गंदा दिया और गंदा फिर हमारे ही पास आ गया। तो सेम एज़, अगर आप कचरा देंगे तो आपको एआई कचरा ही देगा। गार्बेज अगर आप देंगे एआई को तो आपको गार्बेज ही मिलेगा। सेम, रॉन्ग डेटा अगर आप दे रहे हैं तो आपको एआई रॉन्ग डेटा ही प्रोवाइड करेगा। ठीक? अगर रॉन्ग लर्निंग वो करेगा तो आपको वो सही से एनालाइज करके नहीं दे पाएगा, फिर आपको वो गलत ही आपको इन्फॉर्मेशन उनसे मिलेगा। रॉन्ग प्रेडिक्शन करेगा, रॉन्ग डिसीजन रहेगा, आप उससे सही डेटा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने सही नहीं दिया। तो जो आप देंगे वही आपको बढ़िया तरीके से वो दे सकता है। तो एआई को आप अगर सही डेटा नहीं देंगे तो सही डेटा का उम्मीद हम लोग एआई से नहीं कर सकते हैं। ठीक है? AI is only as good as the data is it's learned from. AI तभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है जब वो अच्छे डेटा से सीखे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आज के डेट में बहुत ज़रूरी है डिजिटली जो आजकल हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसमें आपका ये जो वर्ड है प्राइवेसी, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब ये देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम लोग बच सकते हैं इससे, कैसे हम लोग इसको अपने प्राइवेसी को बचा सकते हैं। क्या-क्या चीज़ आपको शेयर नहीं करना है? पहला, पासवर्ड। पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना है। आपके फ़ोन पे या आपके ईमेल पे आया हुआ कोई भी ओटीपी है, किसी से शेयर नहीं करना है। किसी भी लोगों से आप अपना बैंक डिटेल शेयर नहीं करें। आधार नंबर आप अगर ज़रूरत नहीं है, तो किसी से भी शेयर ना करें। आपका जो पिन है, चाहे वो आपका फ़ोन का हो पिन या आपके एटीएम का हो, क्रेडिट कार्ड का हो या किसी भी चीज़ का पिन हो, उसको आपको किसी से शेयर नहीं करना है। आपका जो पर्सनल से पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा किसी से शेयर करने का नहीं है। इससे क्या होता है, आप पे आपके प्राइवेसी पे खतरा होता है। ठीक है? प्रो प्रोटेक्ट योर डिजिटल आइडेंटिटी। आपके जो डिजिटल आइडेंटिटीज़ हैं, उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए। लॉक्स उसमें डालिए। जैसे कि अब आप देखते होंगे फेसबुक प्राइवे ये प्रोटेक्टेड होता है। वो लॉक किया हुआ होता है। आप उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप नहीं देख सकते हैं विदाउट उनके परमिशन का या फिर विदाउट उनके अप्रूवल का। ठीक है? तो ऐसे चीज़ों पे आप, जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या ऐसी चीज़ें हैं, तो इसको आप सिक्योर करने का कोशिश करें ताकि कोई और आपके प्राइवेसी में सेंध ना लगा सके। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि एआई अराउंड अस कैसे? ये जो वर्ड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आस-पास है, चारों बगल है। कैसे? कैसे है? इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। स्मार्टफ़ोन, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो फ़ोन आपकी चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है, एनालाइज़ कर रहा है। तो स्मार्टफ़ोन आपके पास है मतलब एआई आपके पास है। गूगल मैप आप यूज़ कर रहे हैं, आप एआई को साथ लेके चल रहे हैं। कैमरा ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप एआई को साथ लेके चल रहे हैं। नेटफ्लिक्स भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप एआई के साथ हैं। यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग, चैट जीपीटी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, एवरीथिंग्स जो भी आज के डेट में हम लोग
डिजिटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग एआई से अराउंडेड वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद से देखिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए गए और ऑनलाइन शॉपिंग में आपने देखा कि एक बुक आपने ऑर्डर किया या आपने बुक सर्च किया, कोई भी बुक, सपोज नीट के प्रिपरेशन का या किसी भी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड आपने बुक को केवल सर्च किया। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में जिस भी सोशल मीडिया पे आप जाएंगे या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं भी आप फ़ोन का यूज़ करेंगे, तो आपको वो वीडियो के फॉर्म में या फिर इमेज के फॉर्म में वो मैसेजेस आपके पास में रेगुलर बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाएगा। वो एआई क्या करता है, उस चीज़ को रीड करता है, एनालाइज़ करता है कि आपने ये चीज़ सर्च किया था, तो हो सकता है ये नीडेड हो आपके लिए, आपके लाइफ़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो बार-बार हर एक जगह पे आपको वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। कैसे? ये यहाँ से लेता है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट से लेता है और सबके पास में वो शेयर हो जाता है। फिर वो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम दिखते रहता है। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा तो आपको आते रहेगा। आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि एवरी मतलब 2-3 स्लाइड के बाद में वो आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एआई के माध्यम से ही देख पाते हैं। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ हमने यहाँ पे सीखा। जो फन फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ हम लोग इम्पोर्टेंट आज हम लोगों ने देखा। एवरी डे बिलियंस ऑफ जीबी ऑफ डेटा आर क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड। देखिए, जो भी चीज़ अब आज हमने सीखा, डिजिटल डेटा, डेटा, इंफॉर्मेशन या जिस भी फॉर्मेट में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, ये सारा चीज़ जो है, ये सारा चीज़ कैसे क्रिएट होता है? हमारे फ़ोन में जो 2 जीबी, 1.5 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी या इंटरनेट का जो हम लोग माध्यम से जो भी चीज़ हम लोग स्टोर करते हैं या हम लोग सर्च करते हैं, ये कहाँ सेव होता है? ये हमारा सेव जो होता है, कहाँ होता है? एक क्लाउड स्पेस में जाके सेव होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डे बिलियंस ऑफ जीबी डेटा आर क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड। ये क्रिएट होता है एवरी डे और ये स्टोर भी होता है, क्लाउडली ये स्टोर होता है। एवरी फोटो यू अपलोड बिकम्स डिजिटल डेटा। ये पढ़ा था आज हम लोग कि हर एक फोटोज जो है जो अपलोड करते हैं वो मेरा एक डिजिटल डेटा है। एआई सिस्टम्स बिकम्स स्मार्टर बाय लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। देखिए एआई जो है, एआई सिस्टम जो है वो लार्ज डेटा सेट्स जो हमारे पास में जो हमने उनको दिया, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा हमारे पास में है, हम लोगों ने उनको टेक्स्ट के माध्यम से या हमने उनको ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, हमने जो भी डेटा एआई को दिया, उस डेटा से ही वो सीखता है और उस पैटर्न को ही वो आगे हम लोग को रिजल्ट के तौर पे देता है। और देखिए रिमेंबर करने के लिए है, डेटा इज द फ्यूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विदाउट डेटा एआई कैन नॉट लर्न, इम्प्रूव और मेक इंटेलिजेंट डिसीजन। मैंने पहले भी बोला कि डेटा ही वो एक ऐसा ईंधन है जो एआई को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से ही एआई हम लोगों को एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो आज हम लोगों ने एआई के फंडामेंटल्स को समझा, डेटा को समझा और डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है एआई के लिए ये समझा। तो आगे के क्लास में हम लोग और भी सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।